अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अगस्त का महीना शुरू हो गया है। इस महीने का हम साल भर इंतज़ार करते हैं। 14 अगस्त का हमारी आज़ादी का दिन, हमारे लिए बहुत ही मोतबर दिन। आज 7 अगस्त है और लूज़ टॉक में मेरे मेहमान जो हैं वो इस मुल्क के लिए, इस सरज़मीन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं मिला नहीं हूँ, पहली मुलाकात है, मगर आपके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ही ज़हीन इंसान हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और तो आइए देखते हैं कि ये इस सरज़मीन के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिसेस मकसूद? जो कुछ मैं पूछूं बिल्कुल सही सही बताना। मिसेस मकसूद नहीं, ओ मैं हो अनवर मकसूद। मैं समझ गया। दरअसल फ्लो में कह गया तुम्हें मिसेस मकसूद। बात ये है कि देखो, अब मैं तुमसे अनवर मकसूद, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने तुम्हें मिसेस मकसूद नहीं कहा ना। तो अब जो पूछूं मुझे साफ साफ और खुल खुल के बताना, वरना खाली पीली बात करने का क्या फायदा। अब देखो, खाली पीली पे याद आया। और मैं पीली टैक्सी से खाली उतरा। और वो जो बैग है, मैं बैग जो था वो टैक्सी में भूल गया। अब देखो कैसे तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी वो आ रही। देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कहाँ से मैंने बात शुरू की और किस्सा देखो मैं बैग पे ले आया, अगर तुम ये समझ रहे हो तो मैं बात का रुख मोड़ सकता हूँ। यार, मोड़ पे याद आया। ये बताओ, ये मोड़ तोड़ तिल्ले राना किसने कहा यार? नहीं मालूम। नहीं, अच्छा, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। ये हिम्मो भाई की शायरी है। हिम्मो कौन? अरे भाई, अपने हिमायत अली शायर। जी ये, हाँ, हाँ ये उन्हीं की शायरी है। भाई, यही तो खराबी है ना इस माशरे में। हर बात पे जी हाँ, जी हाँ। अबे, जिस दिन हम लोगों ने जी हाँ कहना छोड़ दिया, उस दिन तुम देखना हम लोग कितनी तरक्की करेंगे। हर बात पे जी हाँ, जी हाँ। अरे भाई, कुछ सोचो, जरा गौर करो, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। और मैंने तुमसे कहा कि ये हिमायत अली शायर की पोइट्री है, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। अब आपने फट कह दिया जी हाँ। अरे अब उनकी शायरी है तो नहीं कहूंगा मैं। चीख मत, तोड़ नीचे, क्या जोड़ नीचे करूं? आराम से। देखो, यही देखो ना, ये खराबी है। तुमने मुझसे पूछा है शायरी किसकी है, मैंने कहा अहमद अली शायर की है। अरे तो इस तरह, इसमें कौन सी खुशामद आ गई? अरे सुनो, इस तरह की शायरी तो कोई और शायर भी करते हैं। पूछना चाहिए तुम्हें, थोड़ा वेट करते, थोड़ा जहन लड़ाते, फोन उठाते, किसी से कंफर्म करते। अलल टप मुंह उठाए हुए कह दिया। अरे भाई, कोई तरीका होता है, कुछ सोचो, कुछ सोचो। बिला वजह टाइम जाया करते हो, कुछ सोचो भाई, सोचो। वक्त बड़ा कठिन है, समझे, बहुत कठिन। डगर पन्न घट की बहुत कठिन। यार एक बात सुनो, ये याद आया मुझे, बहुत कठिन डगर पन्न घट की, ये गाना किसने गाया है? नहीं मालूम। हैं? नहीं मालूम मुझको। नहीं, ओके, उलझ रहे हो तुम। तुम्हारा टोन और तुम्हारा अंदाज बता रहा है। उलझ रहे हो तुम। देखो, तपो मत। बात यह है कि गुस्सा जो है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए भी मुआफी जरूरी है। अब देखो, तुमने मुझसे बदतमीजी अगर की। तुम जन्नत में जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा जन्नत। नहीं, सुनो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम तो ख्याल अपना जाहिर कर रहे हो। खैर छोड़ो, तुमको जहां जाना है, ये सब बेकार की बातें। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देखो, तुमने मुझसे बदतमीजी की। अब देखो, बदतमीजी पे याद आया, मौलवी तमीजुद्दीन से असेंबली में किस मेंबर ने बदतमीजी की? नहीं मालूम मुझको। अबे, तो तू यहाँ क्या सिर्फ सवाल करने के लिए बैठा हुआ है? हर बात पे कह देता है मुझे नहीं मालूम। बेला वजह अगर मैं हट गया ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। समझ में आई बात? और वैसे रोजगार का प्रॉब्लम है, बगैर पढ़े लिखों को तो वैसे भी रोजगार मिलता ही नहीं है। और इस उम्र में अब तुम नई रोजी क्या तलाश करोगे? मैं चाहता हूं तुम यही काम करते रहो। तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
स्टूडियो में मेरे मुलाजिम नहीं है। अच्छा फर्ज करो अगर तुम्हारे मुलाजिम होते तो तुम चाय के साथ क्या मंगवाते? केक, पेस्ट्री, समोसे, क्या मंगवाते? पेटीज? जब तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे बताया कि तुम कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हो, कुछ खिदमत करना चाहते कर हो, रहा हूँ। मेरी बात सुनो। बदतमीजी नहीं, ना ना, माफी के बगैर जन्नत में भी नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो। तुमने नीचे रखिए। शुरू किया प्रोग्राम हम और कहा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप सही सही जवाब दें। मिसेज मकसूद निकल गया था। ठीक है, मैंने माफ किया। हाँ। फ्लो फिर में उसके बाद मैंने अनवर मकसूद कहा। पकड़ ही नहीं सकते तुम पॉइंट को। नहीं, तुमने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप उसका सही सही जवाब दें। हाँ। वो बात क्या है वो तुमने अब तक कही नहीं है। पूछो उसके ना। बाद तुम पीली टैक्सी में घुस गए, बैग छोड़ दिया। नहीं लेकिन फिर देखो मोड़ बदतमीजी तोड़ पे आ गए वो मोर। बदतमीजी पे कितना अच्छा सवाल किया, रेलेवेंट सवाल। बदतमीजी पे कि मौलवी तमीजुद्दीन से असेंबली में किस मेंबर ने बदतमीजी की? अगर पढ़े लिखे हो तो बताओ, और नहीं मालूम तहकीक करो, किसी से फोन करो, जिससे सब कुछ लिखवाते हो उससे पूछो, वो तुम्हें बताए। उलझ रहे हो, वक्फा ले लो। स्टार देखें जी आप लोग। वक्फा ख़त्म हो गया जी। हाँ। मगर मजबूरी है, मुझे आपके साथ 10-15 मिनट और बैठना है। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो हो आओ। वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल फिर शुरू कर देंगे जहां से सिलसिला टूटा था। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो आपने आते ही मुझसे कहा था कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये तो बहुत पुरानी बात अरे है। क्या बात पुरानी बात है? आराम से देखो। पुरानी बात से क्या मतलब? 10 मिनट पहले आपने कहा था नहीं मुझसे। देखो, नर्म लहजा इख्तियार करो। जिंदगी में तरक्की करने के लिए लहजा नर्म रखना बहुत जरूरी है। तुम में ये खराबी है कि तुम फौरन तशद्दुद पे उतर आते हो। अरे भाई, सब्र और तहम्मुल की एक जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने बैठी हो। अल्लाह इसे जिंदगी दे। अबे इसी से कुछ सबक ले लो। क्या कील निकल आई? तुम बोलो। बोल चुका मैं। इसी से कुछ वो सबक ले लो। ये सब्र तहम्मुल की एक जिंदा में। एक मिनट, मेरे भी पैर आए है, ये कील लग गई है। खैर, इसे हथौड़ी है, हथौड़ी। 3 बरस हो गए मेरे प्रोग्राम को। 3 बरस। कितने? 3 बरस। हाँ। इतना बुरा वक्त मुझ पे कभी नहीं गुजरा। खुद ही कह दिया तुमने। देखो, बुरा वक्त जो है वो सिर्फ बुरे लोगों पे आता है। इसका मतलब ये है तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम बुरे आदमी हो। अच्छा देखो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ पूछूंगा, तुम उसका ठीक ठीक जवाब देना। अगर नहीं भी जवाब दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, सिर्फ जवाब में एक लानत दूंगा। अब तुम एक काम करना, जरा से यूं हो जाना। क्यों? ताकि लानत इधर से गुजर जाए। आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ। इश्तार देखिए। नहीं मुन्ने, नहीं, रुको, इश्तार रुको। अभी नहीं। अभी क्या आपने कहा मुझसे कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछें। इश्तार देखें। अब तुम्हें पता है कि इस एक जुमले में तुमने कितने नुक्ते इस्तेमाल किए? आप कितने नुक्ते हुए आप में? 3। कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन। आप में कितने नुक्ते हुए? 3। पूछना में कितने नुक्ते? पू में कितने नुक्ते हुए? पू में 3। छीना में? छिना में 3। हाँ? नून का नहीं लगाया, 3 नुक्ते आ रहे हैं। हाँ, कितने हो गए? 9 हो गए शायद। पूछे में कितने नुक्ते हुए? पू में कितने नुक्ते हुए? पू में 3। अच्छे में 3। अच्छा, पूछना पू में कितने नुक्ते हुए? बोल दिया। और छेना में 3। फिर 6। इश्तिहार में कितने नुक्ते हुए? 3। अबे बात सुनो, उर्दू के एक सेंटेंस में तुमने 21 नुक्ते इस्तेमाल किए।
अबे भाई उर्दू पे इतना जोर मत दो, उर्दू नर्म और मीठी जबान है, इस पे इतना बोझ मत दो, आराम से इसे इस्तेमाल करो तो देर तक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इकलौते हो? कौन? तुम इकलौते हो? नहीं। वी आर 3 ब्रदर्स, मैं और 2 और हैं, लेकिन वो दोनों सन की हैं। मैं जरा पढ़ लिख गया, मुझ में शऊर जरा जल्दी पैदा हो गया, बचपन से पैदा हो गया। शादीशुदा हो? हैं? शादीशुदा हो? अब बात सुनो, ये डाइजेस्टों वाले सवाल मत करो कि शादीशुदा हो, फिर कहोगे खाने में क्या पसंद है, अगर आप मुल्क के वजीर आजम बन गए तो आप क्या करेंगे। अब कोई सॉलिड सवाल करो, टॉक समथिंग सॉलिड। सॉलिड सवाल के लिए, तुझसे करने के लिए मेरे हाथ में एक पत्थर चाहिए। पत्थर। नहीं, फायदा क्या, अब पत्थर से अपने आप को जख्मी करोगे तुम। नहीं भाई, प्यार से आराम से बात करो, मोहब्बत और नरमी जो है एक नेमत है। अबे नेमत पे याद आया, ये नेमतुल्लाह साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं क्या? इश्तार देखें भाई प्लीज। दूसरा वक्फा भी खत्म हो गया है? दूसरा वक्फा भी खत्म कोई हो बात नहीं, और वक्फा आ जाएगा, एक और वक्फा आ जाएगा। मेरे प्रोग्राम में सिर्फ 2 वक्फे होते हैं। अरे तो घबराते क्यों हो मेरी जान। अरे भाई तसल्ली रखो, अल्लाह तुम्हें वक्फों की भरमार कर देगा। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? हैं? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? अबे क्या पूछना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? इंसान की ये प्रॉब्लम है कि सोचता कुछ है, होता कुछ है, करने कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, समझता कुछ और है, निकलता कुछ और है। अब यहीं की मिसाल ले लो। मैं समझ के आया था मेहताब राशिदी मेरा इंटरव्यू करेगी, निकला तू। अब मसला ये है कि जब मैं सोना चाहता हूँ तो नींद नहीं आती, और जब जागना चाहता हूँ तो नींद आ जाती है। तुमने क्या अरस्तू से जुमला पूरा करो। तालीम हासिल की है? किसने? तुमने। अरस्तू किस चिड़िया का नाम है? तुम्हारे अब्बा क्या करते थे? वालिद साहब क्या करते थे? अब देखो, तुम ओछे सवालात पूछ रहे हैं। इसमें ओछापन कहाँ से आ गया कि तुम्हारे वालिद साहब क्या काम करते थे? देखो, वालिद साहब क्या काम करते थे ये एक ओछा सवाल है, तुम अपना सवाल बदल लो, क्योंकि मैं अपना वालिद नहीं बदल सकता। तुम में खराबी पता है क्या है? इस प्रोग्राम के आइन में जो तुम्हें इख्तियारात दिए गए हैं ना, तुम उन इख्तियारात से तजावुज़ कर जाते हो। बात इसीलिए हाथापाई तक आ सकती है, लेकिन ये मेरी ख़ानदानी शराफत है कि मैंने अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ रखा है। तुम मान लो कि पाकिस्तान का वक़ार पाकिस्तान से बाहर गिरा है और तुम्हारा वक़ार पाकिस्तान के अंदर गिरा है। याद रखो, जिस टोले की तुम चमचागिरी करते हो ना, वो टोला तुम्हारे वक़ार को बुलंद करने में तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। चुप हो जाओ उल्लू के नवासे। पट्टा कह दो। आई डोंट माइंड, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, डोंट बॉदर। खामोश हो जाएं आप। खामोश हो जाओ। 7 अगस्त के लिए आए थे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तुमने क्या लफ्ज कहा? खामोश हो जाएं आप। मुस्तकिल खामोशी से पहले मैं तुमको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत। पहली मर्तबा आप कुछ काम की बात कर रहे हैं। मैं ये इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ जी भाई, कि बेसिकली तुम एक घटिया और बहुत बुरे और तुम तशद्दुद पसंद इंसान हो। अब देखो, अब अमेरिका का झुकाव जो है हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा हो गया। दुनिया मुझसे पूछ रही है, अब ये एक लंबा चक्कर है। अब दुनिया मुझसे पूछ रही है कि आप बताइए क्या चक्कर है। अब मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं खुद किसी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मुझे खुशी एक बात की है। किस बात की? मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ओ, खुदा हाफिज़।